सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। माफ कीजिएगा बुआ जी, लेकिन हमने बचपन से हमारे बाबा से सिर्फ दो ही चीजें सीखी, ईमानदारी और हमारे परिवार का सम्मान करना। लेकिन आज आपने हमारे परिवार को अपमानित करके इन दोनों चीजों को ठेस पहुंचाया, जो हम आपको कभी नहीं करने दे सकते। अगर आपको लगता है कि आपके घर से आया हुआ कीमती हार हमने हमारे ही घर पे चुराए, तो हमें आपकी सोच पर अफसोस, और उसके लिए हम आपसे नहीं माफी मांगेंगे। और अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे, तो आप ये रिश्ता तोड़ने के लिए आजाद हैं। इस हार की वजह से सिद्धि का रिश्ता न टूट जाए, नहीं तो इतनी मालदार पार्टी हाथ से निकल जाएगी। ये रिश्ता किसी भी हाल में नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बेटा ये कैसी बात कर रही हो? ऐसा नहीं है। सिद्धि, चुप कर बेटा। इन सब में रिश्ता तोड़ने की बात कहां से आ गई? बस भाई साहब, रिश्ता तो हर हाल में टूट के रहेगा। अरे आगरा के सबसे बड़े खानदान, सबसे रसूखदार खानदान का रिश्ता एक चोरों के खानदान में हरगिज नहीं हो सकता। ये भी तो हो सकता है ना कि ये हार इन लोगों ने ना चुराया हो। गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। सही कह रही है भाभी। सुषमा, मेरा मन भी नहीं मानता है कि इन लोगों ने चोरी की होगी। एग्जैक्टली, पापा ठीक कह रहे हैं। आई डोंट थिंक कि एक छोटे से हार के लिए ये लोग इतने बड़े खानदान से रिश्ता तोड़ने का रिस्क लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तू इन सब की चालों को समझ नहीं रही है। अरे इन्हें थोड़े ही ना अंदाजा होगा कि इनका सच इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा। एक बार जया भाभी को आप लोगों की इस गिरी हुई हरकत के बारे में पता चल जाए ना, फिर तो ये शादी किसी हाल में नहीं होगी। ये शादी हर हाल में होगी बुआ। वो हाथ चोरी नहीं हुआ है बुआ, बल्कि मेरे पास है। ये हार तो हमने चुराया था और बेच दिया था, तो फिर ये दामाद जी के पास कैसे आया? ये तो वही हार है, लेकिन आपके पास में कहाँ से आया? मुझे पता है खानदानी हार है, पर जब मैंने इसे देखा मुझे लगे इसे पॉलिश की जरूरत है। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि मैं आप सबको बताने भूल गया और हमें यहाँ शगुन पे आना पड़ा। पॉलिश करने में टाइम जा रहा था तो मैंने सिद्धि के लिए डुप्लीकेट हार भिजवा दिया। आई थॉट कि टाइम मिलने पे मैं इस हार को बदल दूंगा, पर उससे पहले ये सब तमाशा हो गया और ये सब कंफ्यूजन हो गया। इसमें सिद्धि और सिद्धि के परिवार की कोई गलती नहीं है। खानदानी हार को पहचानने में आप कभी गलती नहीं करेंगे। देख के बताइए, ये वही है ना?
हार तो असली ही लग रहा है। असली लग नहीं रहा सुषमा, असली है। तुमने इन लोगों पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। माफी मांगो इन सब से। सोच क्या रही हो सुषमा? मैंने कहा माफी मांगो इनसे अभी। नहीं महादेव जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। खानदानी हार गुम होने पर कोई भी चिंतित होगा। अगर इनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। अच्छी बात यह है कि हार मिल गया है। गलतफहमी थी, समय रहते दूर हो गई। अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं और वादा करता हूं कि मेरे परिवार से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। थैंक गॉड, बात संभल गई, वरना मेरे पूरे प्लान की बैंड ही बच जाती। अरे नहीं महादेव जी, ऐसा मत कहिए। हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। शादी की तैयारियां करनी है और समय बहुत कम है। इससे पहले कि कोई मुझे हार के बारे में पूछे, मुझे अंदर चले जाना चाहिए। वैसे भी कल तो हल्दी है ना, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। इजाजत दीजिए। जी, जैसा आपको बेहतर लगे। मुझे सिद्धि की मम्मी से बात करनी होगी चोरी हुए हार को लेकर। उसके लिए यहाँ से कोई बहाना बना के अंदर जाना होगा मुझे। आइए। डैड, मैं आता हूँ, मेरा फोन अंदर रह गया है। क्या बात है आंटी, आप कुछ परेशान लग रही। आई नो आप क्या सोच रही है इस वक्त। यही ना कि वो हार मेरे पास कैसे आया, जबकि आपने वो हार तो जौहरी बाजार में बेच दिया था। एक्चुअली मॉम ने मुझे उस दिन बाजार भेजा था कुछ नए डिजाइन पसंद करने के लिए। अचानक से मेरी नजर आप पे पड़ी जब आप वो हार वहां बेच रहे थे। आपके जाते ही मैंने वो हार उस शॉप से खरीद लिया। मैंने सोचा वो हार मैं चुपचाप से बदल दूंगा, लेकिन माया ने सिद्धि के गले से वो हार नीचे गिरा दिया और ये बात इस तरह सबके सामने आ गई। आप सिद्धि की मां हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं और कोई शिकायत नहीं करूंगा। आगे से आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे सिद्धि की सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई आंच आए। मैं सिद्धि की आंखों में आंसू और इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। विनायक, अरे सिद्धि, तुम कब आई? मैं बस अभी अभी आंटी के हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ कर रहा था। मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसा खाना खाया। हमने सब सुन लिया। माँ की तरफ से हम आपको सब सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है सिद्धि। तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए मैं किसी अपने को भी इस पे उंगली नहीं उठाने दूंगा। सॉरी तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। जिस तरह बुआ ने तुमसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी।
इश्क की हर जस्तजू तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू। सावन भी तू, फागुन भी तू, पाकर तुझे दुगना जियो। मेरा मान है मेरा गुरूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी